एक देश के प्रधानमंत्री को बिना कहे सुने रोड पर नहीं निकलना चाहिए। सत्ता का इतना लालच नहीं होना चाहिए। सत्ता के लिए, चुनाव के लिए तो राम राज ला दिया, कहते अच्छे दिन आ गए, अच्छे काम कर रहे हैं। ये वही तो प्रधानमंत्री हैं। अपना जहाज रोककर पाकिस्तान भी बिरयानी खाने चले गए थे। ये वही प्रधानमंत्री हैं। वो समझ गए थे 700-800 किसान मार दिए हैं, उनकी हत्या हो गई है, और प्रधानमंत्री सॉरी भी नहीं बोले और कहने के मेरे लिए थोड़ी मरे थे, वो तो अपने स्वार्थ के लिए मरे थे। भगवान ना करे जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चन्नी जी का धन्यवाद कि आज मैं जिंदा वापिस आ गया हूं। हादसा भी हो सकता था, क्योंकि इतिहास में पहली दफा उस प्रधानमंत्री का देश की जनता ने रास्ता रोका है जिस देश की जनता को प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों के कारण बर्बाद कर दिया है, रोड पर ला दिया है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता तो यही लोग सोनिया गांधी परिवार पर आरोप लगाते, कांग्रेस पर आरोप लगाते, चन्नी पर लगाते। प्रधानमंत्री जी ने बबूल का पेड़ लगा दिया है तो उसमें केला कहां से होगा? ये खतरा तो था बाई रोड, और इनको पता था, आईबी को भी अलर्ट भी था कि किसान या देश के लोग प्रधानमंत्री रास्ता रोकेंगे। फिर बाई रोड क्यों? पहले ही मना कर देते। कहीं ना कहीं ये तो प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में जो है एक बड़ी सेंध लग गई है। दरअसल इसलिए क्योंकि जो है पूरे काफिले को देखा यह गया कि जो है आम नागरिक भी जो है उनके काफिले के आसपास जो है दिखते हुए नजर आए, प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो सबसे बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि आखिर जो है सुरक्षा कारणों में क्या ऐसी चूक रह गई जिसकी वजह से जो है प्रधानमंत्री मोदी को जो है रैली रद्द करनी पड़ी। चलिए, इसको लेकर के पूरा घमासान मचा हुआ है। विपक्ष पक्ष के नेताओं में जो है घमासान छिड़ गया है, क्योंकि चुनाव का समय भी चल रहा है। तो इसको सुरक्षा से हटकर जो है चुनाव में भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, और सुरक्षा को लेकर के भी जो है तर्क दिए जा रहे हैं। इस पूरे मसले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इनसे बातचीत करना बेहद अहम हो जाता है कि दरअसल ये क्या मानते हैं, क्या वाकई में जो है इसमें बड़ी चूक हुई है या फिर कुछ और वजह हो सकती है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में सेंध लग जाती है, आप इसको कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चूक है? देखिए, आपने जो सेंध और सुरक्षा की बात करी है ना, तो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा भारत सरकार के अंडर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, गृह मंत्री के अंडर होती है। कहीं ना कहीं चूक है तो उनकी चूक है। और प्रधानमंत्री जी को खराब मौसम में, और जबकि कोरोना की महामारी देश में आ रही है, सबको बचना चाहिए। और देश के मुखिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं आज। उनको चाहिए था कि विपक्ष और विपक्ष को बैठा के समस्या से लड़ाई लड़ें और सबसे अपील करें कि चुनाव बंद, देश है, देश के लोग हैं तो चुनाव बाद में कर लेंगे। पर कहीं ना कहीं ये खेल है, खेला। इन्होंने देखा कि रैली फेल हो गई है बारिश की वजह से या किसानों की वजह से, रैली में लोग आए नहीं हैं। तो उन्होंने जब देखा कि रैली फ्लॉप हो गया, प्रधानमंत्री की बदनामी होगी, उन्होंने हेलीकॉप्टर को रास्ते में उतार कर बाई रोड का रूट ले लिया। जबकि हमारे मुख्यमंत्री चन्नी जी कह रहे हैं मैं 3 बजे तक इनकी सुरक्षा का इंतजाम कराता रहा। तो कहीं ना कहीं ये खतरा तो था बाई रोड, और इनको पता था, आईबी को भी अलर्ट भी था कि किसान या देश के लोग प्रधानमंत्री रास्ता रोकेंगे। फिर बाई रोड क्यों? पहले ही मना कर देते। कहीं ना कहीं ये खेल हुआ है। और ये यही की बात नहीं है, प्रधानमंत्री हमेशा रैलियों में हेलीकॉप्टर और जहाज से जाते हैं। जिस दिन वो देश के किसी भी कोने में बाय रोड जाएंगे तो उनका देश की जनता, प्रधानमंत्री जी ने बबूल का पेड़ लगा दिया है तो उसमें केला कहां से होगा, अमरूद कहां से होगा, सेब कहां से होगा? यही करना पड़ेगा। ये भूल गए इनके मुख्यमंत्री, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को हर तीसरे दिन रास्ता रोककर थानों में ले जाते हैं। तो ये तो बदनाम कर रहे हैं। ये काम इनका रास्ता रोकने का, कांग्रेस पार्टी का नहीं है। और सही मायने में ये चूक है तो गृह मंत्रालय की है, और इसका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री को आज अपना बड़ापन दिखाते हुए करना चाहिए था, सभी दलों को बुलाए, बैठ के कोरोना की महामारी जो देश में आ गई है इसकी रक्षा के लिए रैलियां रद्द करें। और मैंने अपने नेताओं से भी अपील करी है कि लोग हैं तो चुनाव कर लेंगे, 2-4-6 महीने की बात है, कोरोना निकल जाएगा फिर चुनाव कर लेंगे। पर मुझे जो लगता है प्रधानमंत्री जी चुनाव आयोग के साथ मिलकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पता कराया कि चुनाव होने चाहिए, अपने ऊपर बात नहीं लेना चाहते। चुनाव तो चाहते हैं लेकिन उसको घुमा रहे हैं। पहले ईवीएम से चुनाव जीतते थे, अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन से चुनाव जीतने की तैयारी में है। सभी दलों को बहिष्कार करना चाहिए। पहले लोगों की सुरक्षा करो। देखो ऑक्सीजन है नहीं है, हॉस्पिटल है नहीं है, कहीं फिर शमशान घाट में लाइन लग जाए। क्योंकि इतिहास में पहली दफा उस प्रधानमंत्री का देश की जनता ने रास्ता रोका है जिस देश की जनता को प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों के कारण बर्बाद कर दिया है, रोड पर ला दिया है। देश की जनता परस्त है। आप चाहे कह लो कि सोनिया गांधी का नाम लगा लो, चाहे कांग्रेस को लगा लो। भगवान ना करे जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चन्नी जी का धन्यवाद कि आज मैं जिंदा वापिस आ गया हूं। हादसा भी हो सकता था। पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, रोज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट
IB रो कहती है कि आतंकवादी देश में घुस रहे हैं, इतने घुस गए, हम रोज मार भी रहे हैं। खुदा न खातो कोई हादसा हो जाता तो यही लोग सोनिया गांधी परिवार पर आरोप लगाते, कांग्रेस पर आरोप लगाते, चन्नी पर लगाते। चन्नी उत्तर पंजाब का मुखिया है और उसने बहुत कोशिश करके प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा भी है कि आपका स्वागत, आइए। चन्नी या कांग्रेस को दुख नहीं है प्रधानमंत्री से, दुख है तो इस देश की जनता को है, किसानों को है, मजदूर को है, महिला को है, जो सामने खड़े हो गए। अभी तो खड़े ही थे, कुछ और भी हो सकता था। अगर कहीं चूक हुई है तो IB से चूक हुई है, रॉ से चूक हुई है, इंटेलिजेंस से चूक हुई है। जब ऐसा होना था तो देश का मुखिया वही निकला रोड पर, उसको बचाना इन्हीं का ही कर्तव्य था, जो अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं चूक गए हैं। नहीं, आप लोगों के जो नेता हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, चाहे तमाम जितने नेता हैं कांग्रेस के, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि रैलियों में जो है भीड़ नहीं थी, इसीलिए जो है मतलब रैली रद्द कर। वो तो रणदीप जी नहीं कह रहे, वहाँ की जो लोकल मीडिया है, जो वहाँ के लोग हैं, प्रधानमंत्री को पता लगा था कि वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं। और पंजाब और हरियाणा में लोग आएंगे जहाँ किसान का परिवार रहता है, जहाँ किसान रहता है, जो एक साल में कितने 700-800 किसान मार दिए हैं, उनकी हत्या हो गई है, और प्रधानमंत्री सॉरी भी नहीं बोले और कह रहे कि मेरे लिए थोड़ी मरे थे, वो तो अपने स्वार्थ के लिए मरे थे। अच्छा, कुछ लोग जो है इस पे जो है तफरी ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ना बाराती आए, ना दूल्हे आए, ना ही बजी सहनाई। इसके लेकर के आपका क्या विचार है? क्या तो राम राज ला दिया, कहते अच्छे दिन आ गए, अच्छे काम कर रहे हैं। ये वही तो प्रधानमंत्री हैं, अपना जहाज रोककर पाकिस्तान भी बिरयानी खाने चले गए थे। ये वही प्रधानमंत्री हैं, वो समझ गए थे अगर आपकी रेल आज जैसे अनाउंस करते भारी भीड़ आने वाली है रैली में, और मैं समझता हूँ लोग नहीं आए, उनको मैसेज दे दिया था कि भीड़ नहीं है, क्या करे। ये भी एक षड्यंत्र का पार्ट है, और चन्नी ठीक कह रहे हैं, इंक्वायरी का विषय, जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चूक भारतीय जनता पार्टी से हुई है या किससे हुई है, पता लग जाएगा। आपको क्या लगता है इसके पीछे जिम्मेदार किसको मानते हैं? देखिए, मैं जो समझता हूं, अगर आप सुरक्षा की चूक की बात करते हैं तो सबको पता, प्रधानमंत्री की सुरक्षा IB, इंटेलिजेंस, रॉ, SPG की होती है, उसके बाद CRPF, BSF है। इनकी सुरक्षा में तो पूरा देश ही लगा हुआ है। अगर चूक है तो गृह मंत्रालय से चूक है। शायद लगता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं गृह मंत्री इस्तीफा दें, क्योंकि गृह मंत्री के अंडर सब कुछ आता है, और आज चूक हुई है तो भारत के गृह मंत्री से हुई है। कांग्रेस सरकार पर तो ये थोप रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे सरकार जो है कांग्रेस की रही है, और वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो सबसे पहले जो है इस पूरे मामले को देखती है, सब कुछ चेक करती है, जांच कार्रवाई करती है? तो आपको नहीं लगता कि वहाँ की पुलिस में भी एक सवालिया निशान खड़ा हो सकता है वहाँ की सरकार पे भी? देखिए, लोकल पुलिस का तो बाद में रोल होता है, वो तो भीड़ हटाने के लिए होती है। उससे पहले रॉ, इंटेलिजेंस, IB, SPG चली जाती है, घेरे में ले लेते हैं। सरकार ने सुविधा दी, वहाँ के DGP ने बात करी, सबने चन्नी जी कह रहे रात को 3 बजे तक हम सुरक्षा में लगे रहे। तो कहीं ना कहीं ये खेल हुआ है। अब ये खेल क्या हुआ, ये तो देश जान रहा, समझ रहा है। भीड़ ना होने के कारण आप शोर मचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। हमारे देश के मुखिया कह रहे हैं धन्यवाद चन्नी जी, जो आपने मुझे बचा लिया। धन्यवाद तो वाकई ये चन्नी जी का। एक देश के प्रधानमंत्री को बिना कहे सुने रोड पर नहीं निकलना चाहिए। सत्ता का इतना लालच नहीं होना चाहिए। सत्ता के लिए, चुनाव के लिए प्रधानमंत्री का एक और धर्म बनता है, इस देश को बचाना है, इस देश के लोगों को बचाना है। और माफ़ी तो मैं समझता हूँ गृह मंत्रालय को मांगनी चाहिए, क्योंकि फेलियर गृह मंत्रालय का, चन्नी या पंजाब सरकार का नहीं है।